आपके YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अजीत सिंह आपको अब तक हमारे राजस्थान के मेले और त्यौहार चल रहे हैं। मेले और त्योहारों में हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट जो कल की क्लास में जो पढ़ा था, जिसने भी शक संवत को विक्रम संवत में बदलें और विक्रम संवत को शक संवत में बदलें, जो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखें। ये बहुत सारे आदमियों के सामने ये समस्या होती है कि शक संवत को विक्रम संवत में कैसे बदला जाता है। उसके बाद में हमने राधा अष्टमी तक पढ़ा था। राधा अष्टमी तक पढ़ चुके थे हम। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कल। अब तक की हमारी इसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिसने भी वो 2 क्लासें नहीं देखी वो पीछे जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, राजस्थान की कला संस्कृति की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये दोनों क्लासें आपको मिल जाएंगी राजस्थान की कला संस्कृति में। तो राधा अष्टमी ये कब है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा का क्या हुआ? जन्म हुआ था। इस दिन राधा का जन्म हुआ, इस वजह से राधा अष्टमी। राधा का जन्म दिवस, जन्म दिवस, राधा का जन्म दिवस है। निम्बार्क संप्रदाय, एक निम्बार्क संप्रदाय की आपसे पूछे कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, तो वहां पर क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में, वहां पर राधा और कृष्ण की युगल के रूप में पूजा होती है, दोनों की एक साथ। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर में है। किसकी पीठ? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। ये निम्बार्क है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में है। ये जो निम्बार्क संप्रदाय यानी कि अब जो वर्तमान यानी कि सलेमाबाद अजमेर में, यहां पर क्या होता है? मेला लगता है। राधा का मेला कहां लगता है? सलेमाबाद में। यहां राधा का मेला लगता है। मेला लगता है। ये जो अब वर्तमान में अगर अपन से पूछे कोई सलेमाबाद अजमेर, वर्तमान में क्या है? ये सलेमाबाद अजमेर है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, इसका नाम निम्बार्क नगर कर दिया है। सलेमाबाद का सलेमाबाद का वर्तमान में नाम परिवर्तित करके निम्बार्क नगर कर दिया है। निम्बार्क नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? निम्बार्क नगर कर दिया है। किसका नाम? सलेमाबाद अजमेर का नाम परिवर्तित कर निम्बार्क नगर कर दिया है। तो इसकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और ये रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। लिखो, यह रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर राधा का एकमात्र मंदिर बना हुआ है।
इस स्थान पर राधा का एकमात्र मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। उतारो इसको। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में है। राधा का मेला आयोजित होता है। सलेमाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? निम्बार्क नगर है। ये रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थान पर राधा का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसके रूप में मनाते हैं? तेजा दशमी के रूप में। तेजा दशमी, तेजा दशमी यानी कि तेजा जी भगवान थे, यानी कि लोक देवता। लोक देवता तेजा जी थे, तेजा जी। ये लोक देवता जो तेजा जी थे, इनकी मृत्यु लाछा गुजरी थी। एक लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? तेजा जी की मृत्यु हुई थी लाछा गुजरी की गायों को बचाने की। इसको सांप ने डसा था, यानी कि सर्प के खाने से इसकी मृत्यु होती है। सर्प ने इसको डसा था तेजा जी को। पर्वतसर नागौर में इसका मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में विशाल मेला लगता है। मेला लगता है, लगता है। आपसे पूछे तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के रूप में मनाई जाती है। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। एक भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन एक प्रोग्राम और होता है, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, मनाई जाती। इसको भी लिखो। विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये याद रखना है हमको। उतार लिया? अब अगला आता है, आपने सुना भी होगा, दशमी को कुछ नहीं है, 11 को, यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 11 बोलते हैं, जिसको हम भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसको कौन सा प्रोग्राम होता है? जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी सुना तो होगा इसका नाम, जल झूलनी एकादशी, है ना? जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी को क्या होता है? जल झूलनी एकादशी के दिन जो भी अपने गांव के देवी देवता होते हैं, जैसे देवी देवताओं का मतलब जैसे अपने तेजा जी मान लो, गोगा जी, देवनारायण जी, ये क्या है? लोक देवता हैं। ये जितने भी गांव के देवी देवता हों उनको क्या करते हैं? पवित्र जलाशय में छोड़ के आते हैं। पवित्र जलाशय में इसलिए छोड़ते हैं, पवित्र जलाशय में, कि अगले वर्ष के लिए, अगला वर्ष जो आए उसमें मानसून अच्छा है, यानी कि बारिश अच्छी हो। पवित्र जलाशय से नहलाते हैं, कोई छोड़ के आता है। जैसे मूर्ति खंडित हो गई तो उसको क्या करते हैं? छोड़ के आते हैं पवित्र जलाशय में।
और किसी को नहलाते हैं तो अच्छा पानी लाकर उसको लोक देवताओं को यानी कि देवी देवताओं को, क्योंकि अगली वर्ष क्या हो, मानसून अच्छा है। ठीक है, तो ये लिख लो भाद्रपद शुक्ल एकादशी जल झूलनी एकादशी। उसके बाद में अंत चतुर्दशी, या अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को यानी कि 14 को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अंत चतुर्दशी। ये इसके बारे में बस एक चीज ध्यान रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये अनंत है ना, जो ये भगवान अनंत भी एक अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। ये किसका अवतार है? ये अनंत भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार है। ये कौन है? ये अनंत भगवान विष्णु का अवतार है। और ये जो ये प्रोग्राम होता है, ये कार्यक्रम होता है, ये त्योहार होता है, ये जो भी कुछ है, ये क्या होता है, इसमें ये पुरुषों का व्रत है। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किसका व्रत है? ये पुरुषों का व्रत है। महिलाओं का ज्यादा मिलते हैं व्रत, पुरुषों का व्रत है, पुरुषों का व्रत है, पुरुषों का व्रत है। कौन सा? अनंत चतुर्दशी को। अब ये पुरुषों का व्रत कैसे? पांडव अपनी जीत की खुशी में रखा इसको, व्रत को। जब पांडव जीत गए थे तो अनंत भगवान की पूजा की उन्होंने, और उसकी जीत की खुशी में पांडवों ने अपनी जीत की खुशी में कौन सा व्रत रखा? अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। किन्होंने रखा? पांडवों ने अपनी जीत की खुशी में ये व्रत रखा। पांडवों ने अपनी जीत की खुशी में यह है व्रत रखा, यह व्रत रखा। ठीक है, जीत की खुशी में यह व्रत रखा। किन्होंने रखा? पांडवों ने रखा। यानी कि अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी जल झूलनी एकादशी है। उसके बाद में अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल 14। ठीक है, उतार लो इसको। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब भाद्रपद शुक्ल 14 आ गई हमारी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के बाद में क्या आनी चाहिए? शुक्ल पक्ष के बाद में क्या है? पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। शुक्ल पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष का जो अंतिम होता है तो श्राद्ध पक्ष आएगा हमारा, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक। किसकी अमावस्या? अश्विन की अमावस्या। भाई भाद्रपद के बाद में कौन सा महीना आएगा? अश्विन आएगा ना, तो अश्विन की अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या, अश्विन की अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक, अश्विन की अमावस्या तक। अब ये कितने दिन का प्रोग्राम है? यानी कि कितने दिन का? 16 दिन का, यानी कि कनागत है ये। श्राद्ध पक्ष क्या बोलते हैं? कनागत बोलते हैं अपनी भाषा में, कनागत। ये कुल 16 दिन का होते हैं। कनागत कितने दिन के होते हैं?
कुल 16 दिन के होते हैं, खीर खिलाते हैं इसमें, कौओं को भी खिलाते हैं, है ना। और किसके लिए, यानी कि अपने जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए मनाते हैं इसको, श्राद्ध पक्ष। इसमें 16 दिनों, इन 16 दिनों के अंदर में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता, है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता। ये 16 दिन का होता है कुल। अगला त्योहार है अपना सांझी। ये अश्विन की कृष्ण एकम से अमावस्या तक होता है। अश्विन के महीने में, अश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक। अश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक कौन सा प्रोग्राम है? सांझी त्योहार है। सांझी त्योहार ये कंवारी कन्याओं का त्योहार है। ये किसका है? कंवारी कन्याओं का। जो कि कुंवारी हैं कन्याएं, उनका त्योहार है, कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। ये कन्याओं, अगर आपसे पूछे कि ये कितने दिन का ये त्योहार, कुल 15 दिन का त्योहार है। ये कुल 15 दिन का त्योहार है। कितने का है? 15 दिन। 15 दिन का त्योहार है। इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए पार्वती की पूजा करती हैं और स्याऊ माता की चित्र बनाती हैं। ये दीवारों पर चित्र बनाती है स्याऊ माता के। जैसे कि आपने देखा होगा होली से पहले दीवार पे कुछ भी प्रोग्राम, जैसे ये कहते हैं गोबर से कोई भी चीज बनाते हैं ना, कि मंडोकली बोलते हैं उनको, वो बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें दीवार पर चित्र बनाती है, स्याऊ माता के चित्र बनाती हैं अच्छे वर के लिए। कौन बनाती है? कुंवारी कन्या। जो कुंवारी कन्या होती हैं, कुंवारी कन्याओं का त्योहार, कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। अच्छे वर के लिए पार्वती की पूजा करती हैं ये, ठीक है, पार्वती को समर्पित है। और इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो स्याऊ माता के चित्र बनाए जाते हैं। स्याऊ माता के चित्र, किसके चित्र बनाएंगे? स्याऊ माता के चित्र बनाएंगे। उतारो।
ठीक है। अब श्राद्ध कृष्ण पक्ष में त्योहार नहीं आते। उसके बाद में अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष यानी कि नवरात्र मनाए जाएंगे अब हमारे। इसके बाद में अश्विन का जो महीना चल रहा है, देखो नवरात्र कितने दिन का त्योहार होता है? 9 दिन का। श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होता है? 16 दिन का। और सांझी कितने दिन का है? 15 दिन का। ये ध्यान रखना अपन को। नवरात्रा 9 दिन का है। अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। अच्छा, अश्विन के जो महीने में गर्मी रहती है सर्दी रहती है? अश्विन के महीने में सर्दी रहती है, इसलिए सर्दी नवरात्रा बोलते हैं इनको। ये जो नवरात्रा है इनको क्या बोलते हैं? इन नवरात्राओं को, यह नवरात्रा सर्दीय नवरात्रा है। सर्दीय नवरात्रा है ये। इस दिन क्या हुआ था? महिषासुर राक्षस था। देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, इस वजह से नवरात्रा मनाए जाते हैं। देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करने की खुशी में नवरात्रा किए जाते हैं। नवरात्रा किए जाते हैं। देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया। महिषासुर राक्षस का वध करने की खुशी में नवरात्र किए जाते हैं। नवरात्र कितने दिन के होते हैं? 9 दिनों के होते हैं। देखो इसमें यही चीज ध्यान रखें, 9 दिनों के नवरात्र होते हैं। 9 दिनों में जो पहले 3 दिन होते हैं, प्रथम 3 दिन लक्ष्मी रूप की पूजा होती है। देवी लक्ष्मी रूप की पूजा होती है। कितने दिनों में? प्रथम 3 दिनों में। बीच के जो 3 दिन होते हैं, उसके बाद के 3 दिनों में, बाद के 3 दिनों में सरस्वती रूप की पूजा होती है। सरस्वती रूप की पूजा होती है। बाद के 3 दिनों में सरस्वती रूप की, और अंतिम 3 दिनों में चामुंडा रूप की पूजा होती है। चामुंडा रूप की पूजा होती है। यानी कि देवी का जो चामुंडा रूप है उसकी पूजा कब होती है? अंतिम 3 दिनों में। ठीक है, प्रथम 3 दिनों में लक्ष्मी रूप की पूजा होती है, और बाद के 3 दिनों में सरस्वती रूप की पूजा होती है। अंतिम 3 दिनों में चामुंडा रूप की पूजा होती है। और जो दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है ना, वो अष्टमी के दिन किसकी पूजा होती है? दुर्गा की पूजा होती है अष्टमी के दिन, क्योंकि ये क्या थी? भूमि की रक्षक थी। अष्टमी के दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि ये क्या थी? भूमि की रक्षक थी। कौन थी? दुर्गा। किसकी रक्षक थी? भूमि की रक्षक थी दुर्गा। तो इस दिन, अब नवरात्रा में एक नृत्य और होता है जिसको बोलते हैं गरबा नृत्य।
गरबा नृत्य नवरात्रा में, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का नृत्य है। ये गरबा नृत्य कहाँ का है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। ठीक है, ये लिख लिया ना, लिख लिया। देखो अंतिम 3 दिनों में चामुंडा रूप की पूजा होती है और अष्टमी के दिन दुर्गा रूप की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि ये क्या थी? भूमि रक्षक थी। नवरात्रा में गरबा नृत्य किया जाता है। नवरात्रा में गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य किया जाता है, किया जाता है। और गरबा नृत्य कहाँ का है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कई बार। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य, एक तो गरबा नृत्य, एक डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य? डांडिया। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है और ये अभय सिंह के शासनकाल में अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य से किया जाता है। अभय सिंह के आयोजित किया जाता है। अभय सिंह जोधपुर का राजा था। अभय सिंह जोधपुर का राजा, राजा अभय सिंह, अभय सिंह ने, जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में, अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में आयोजित करवाया, आयोजित करवाया। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नवरात्रा में गरबा नृत्य किया जाता है। कौन से नवरात्रा ये? सर्दी नवरात्रा है। ठीक है, तो नवरात्रा में गरबा नृत्य किया जाता है और गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का राजा अभय सिंह था। अभय सिंह ने अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में इसे क्या करवाया? आयोजित करवाया अभय सिंह ने। उतार लो इसको। ठीक है, अब नवरात्रा के बाद में जैसे नवरात्रा पूरा होता है हमारा, अश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रा पूरा हुआ। नवरात्रा के बाद में दशहरा आ जाएगा, ये सबको पता है। अश्विन शुक्ल दशमी को क्या माना जाएगा? दशहरा। अश्विन शुक्ल नवमी को अश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरा कब है? अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाएगा।
एक बात तो सब पूरी दुनिया को पता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अब ये पूरे भारत में जो प्रसिद्ध कहाँ का है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये दशहरा मैसूर कर्नाटक और कुल्लू हिमाचल का। दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का है? दशहरा पूरे भारत में, दशहरा अगर भारत की बात करें हम, पूरे भारत में दशहरा, पूरे भारत में दशहरा मैसूर कर्नाटक व कुल्लू हिमाचल का प्रसिद्ध है, पूरे भारत में दशहरा मैसूर कर्नाटक और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में दशहरा कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में दशहरा कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है, कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है। कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है राजस्थान में, कोटा व जयपुर का। अब जो एक दुर्ग है जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में भगवान श्री राम की सवारी निकाली जाती है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में दशहरे के दिन भगवान राम की सवारी निकाली जाती है। भगवान राम की सवारी निकाली जाती है, दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। पूरे भारत में दशहरा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है और राजस्थान में दशहरा कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग में दशहरे के दिन भगवान राम की सवारी निकाली जाती है। इस दिन खेजड़ी का जो वृक्ष होता है ना, खेजड़ी समी बोलते हैं जिसको, जांटी भी कहते हैं अपन, है ना, जांटी, खेजड़ी समी जांटी, इस वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी के वृक्ष तो अपने खूब है यहाँ पर। खेजड़ी समी या जांटी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी समी जांटी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन एक पक्षी होता है लिलटास पक्षी, लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, लिलटास पक्षी कौन सा होता है? लिलटास पक्षी कोई ऐसा नहीं, टेंशन मत लेना। सगुन चिड़िया देखिए ना, सगुन चिड़िया, पालम चिड़ी भी कहते हैं जिसको, वही है लिलटास पक्षी। सोन चिड़िया बोलते हैं जिसको हम। लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक दो बातें और हैं। पूरे भारत में जो रावण का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि राजस्थान में रावण का एकमात्र मंदिर कहां पर है? मंडोर में। राजस्थान में एकमात्र रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में, जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में क्यों है रावण का मंदिर? कि जो मंदोदरी थी ना, वो मंडोर की थी, इसीलिए मंडोर नाम है इसका, मंदोदरी के नाम पे। मंदोदरी जो थी वो कहाँ की थी? जोधपुर की। इसलिए एकमात्र रावण का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में, मंडोर में। और ओझा श्रीमाली गोत्र की थी वो। ओझा व श्रीमाली गोत्र के जो भी ब्राह्मण होते हैं ना, वो इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं दशहरे को। जोधपुर में ओझा व श्रीमाली गोत्र के, ओझा व श्रीमाली गोत्र के ब्राह्मण दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं ओझा व श्रीमाली गोत्र के ब्राह्मण, क्योंकि भाई इनका जवाई था इनका, ठीक है, इनका मेहमान था ये रावण, और वो मारा गया, तो वो तो शोक के दिवस में ही मनाएंगे। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है दशहरे के दिन। तो अगर हमारे ये क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।